मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। छना छनक तेरा पन दूंगा नक नब छना छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना, हाय फंसे बिना, फंसे बिना, हाय फंसे बिना। छनो छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक, मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे ते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे ते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे ते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे ते होर कोई फंसे बिना।
ये बात न मैंने मानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही, मिले जन्मों का हम राही, यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही, समझे ना हो। अब मैं जाना कह रही हो, क्या फसाना हो, प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लो जरा मेरे टच में रहना। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। इक्को हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे, मैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग माल वे, मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहंदियां, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, वे मर जानिया, वे मर जानिया। मेरे नाल पैच वे बार किते तेनू जाना जे, तेरा कोई ना कोई नवा बहाना रहिंदा ए, मूवी ले जा कोल मेरे बह जा, दो दिल दियां तू भी कह जा, मैं भी दिल दे हाल सुनाणिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, दस तू कित्थे लेके जानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, वे मर जानिया, वे मर जानिया। फीलिंग लेनी रहनी आ, सारा दिन मैं माणक कहनी आ, तू यारा दे नाल नित टूर ते रहना वे, हो मैनू पुछदा नहीं मैं घरे बोर होई रहनी आ, तू कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निरा खड़ूस है, वे कदे हंस लिया कर डुब जानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू। Okay, let's start. नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम एंड जय माता दी to everyone. आज की ये शाम बहुत ही खास है, हम सब यहाँ एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करने आए हैं कि हमारे नानू नानी के 50 years of togetherness, love, trust and companionship को सेलिब्रेट करना है। 50 साल पहले नानू ने अपनी जिंदगी
का सफर एक साथ शुरू करा। उस सफर में खुशियाँ थी, चांसेस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और सबसे जरूरी एक दूसरे का साथ। आज हम उस सफर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। हम उनकी पूरी जर्नी को सेलिब्रेट करने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आज। From traveling across India to visiting Dubai, Europe, Canada, they have created countless memories together. लेकिन उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इतने सालों के बाद भी वो एक दूसरे की हर छोटी खुशी को एंजॉय करते हैं। तो आज की शाम हम डेडिकेट करते हैं हमारे गोल्डन जुबली कपल मिस्टर टीसी व्यास एंड मिसेस निर्मला व्यास को। So can we have a big round of applause for them please? चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें। समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। महबूब मेरे
कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है।
आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।
Respectfully. एक दूसरे को देखना, ऐसे ही दूसरे को देखेंगे। देखो एक दूसरे को। Okay. Days of partnership, friendship, and patience and love. इसका सीक्रेट जानना है तो आज के चीफ गेस्ट से बेहतर एक्सपर्ट्स शायद ही मिलेंगे। So let's ask दादू जी, आपकी शादी के 50 साल कैसे रहे? जय माता दी। मैं अपनी लाइफ के 50 साल बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए, जो आगे आपके भी काम आएंगे। हमारी शादी 8 जून 1976 जब इमरजेंसी लगी हुई थी। You know, इमरजेंसी कब लगी थी? 76। हमारी शादी के अंदर सिर्फ 25 आदमी अलाउ था और खाने में सिर्फ आलू के पकौड़े अलाउ थे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथ उठाकर ले आए। अब रही मेरी बाकी की लाइफ। मेरी बाकी की लाइफ तो मेरी जिंदगी है। उसके बाद तो हम लोग एक हो गए। जो इन्होंने कहा मैंने माना और जो मैंने कहा वो इन्होंने माना। आगे की लाइफ भी आपसे यही कहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ हंसी खुशी से बीत रही है, आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यही आपके साथ हमारा शेयर करने चाहते हैं। धन्यवाद। जो गोल्डन चांस मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी है, 70 हो जाए 75 हो जाए, लेकिन अपना एंजॉय करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। वाह वाह वाह। हमें नहीं मालूम था कि हम यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन देखे हैं, लेकिन खुशियाँ ज्यादा मिली हैं क्योंकि मेरी समझी मेरे साथ रही है। कहते हैं हर आदमी की सफलता के पीछे एक लेडीज का ध्यान हाथ होता है। तो हाँ, ये मैं क्लियर कहता हूँ कि हाँ, मेरी जिंदगी के पीछे मेरी वाइफ का हाथ है। मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। अच्छा चलो, तो आप दोनों हम सबको वो सीक्रेट भी शेयर करो जो 50 साल की मैरिज में सक्सेसफुल करता है। सीक्रेट यही है कि एक दूसरे का जब माँ बाप हाथ में हाथ दे देते हैं तो उसको प्रॉपर निभाना चाहिए। ये नहीं मैं नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे की बात माननी है। अच्छी है तो अच्छा ही सोचो, बुरा तो टोक दो, गलत लगे तो टोक दो। यही सबसे जीवन का सही रास्ता है। कहते हैं किसी ने बोला है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। निभाने के लिए मैं यहाँ आए हुए अपने सभी रिश्तेदार, दोस्त, भाई और बंधुओं का, मेरे से बड़े मेरे से छोटे सभी का यहाँ पहुँचने का आदर से धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो आदर्श है दोनों की, बच्चे नहीं लेते तब से मैं बताती हूँ कि इनकी भाभी जी हैं जनकपुरी 146, वो उनको बुला दो। हंसी भी मिली, खुशी भी मिली, गम भी मिले और खुशियाँ मिलते मिलते हम लोगों ने, हम दोनों ने पूरा वर्ल्ड घूम लिया।
जो हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था, वो काम उस ईश्वर की, उस माता की दया से हम पूरा कर चुके हैं। कभी कोई गलत प्रेरणा नहीं थी, हमेशा हमारा हाथ पकड़ करके रखा। कुछ भी हो, गम हो, खुशी, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके बच्चे हैं, बच्चे आए हैं, वो आपको सब बता दूँ, उनको मालूम है क्या कुछ है, अंकल आंटी कैसे है, क्या है, वो सब उनको मालूम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जोर से, यहाँ जोर से हमारी भाभी जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। इनके बारे में बोलने के लिए शब्द कम, जितना बोलो उतना कम ही पड़ेगा। शुरू से जब जिस दिन से भी इनसे जिस दिन से भी इनके साथ संपर्क में ये लोग हम आए, जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ी इन्होंने। हर कोई जहाँ से भी निकल गए वहीं कोई अपना बनाते हुए चले गए। आज भी मतलब कुछ भी हो, मैं तो इनके बारे में जो शायद कल को अपने बच्चे इतनी इज्जत ना करें जितना ये लोग करते हैं, अपने बच्चों से भी बढ़ करके आज तक मतलब हर बात में, हर चीज में, और मेरे साथ भी ये हर दुख सुख में साथ खड़े हुए रहेंगे। मेरे बच्चों की शादी में सब आगे से आगे बढ़ करके गया। मेरे बच्चे बचपन से लेके अब तक बड़े तक हुए, तब तक इनका प्यार वगैरह जहाँ भी गए मेरे साथ जितने दिन भी रहे, तो ब्लॉक वाले भी आज तक याद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं अपनी छाप छोड़ के आते हैं। इतना इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि जहाँ भी एक बार बंदा मिल लेगा इनके साथ में तो वो इनको भूल नहीं सकता है, हमेशा याद रखता है। भगवान इन्होंने ऐसे चलो आशीर्वाद है मेरा कि हमेशा इनका स्वास्थ्य ठीक कर, इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। मेरा तो हमेशा इनके साथ में यही आशीर्वाद रहेगा। मैं आपको बताना चाहता, हम लोग यहाँ इनके घर पहुँचे थे, तभी से हमारी प्यार, दोस्ती, इज्जत इन्हीं के साथ है। धन्यवाद आपसे। हाँ जी, सो आज की शाम सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं है, मेमोरीज। और आज जब मैं यहाँ इस सेलिब्रेशन में आई हुई थी तो पूरे रास्ते मेरे आंखों के आगे वो सफर घूम गया जो अपने साथ बिताया, और जो ये एक मुलाकात की बात करते हैं जो शायद मेरी मम्मी नहीं शब्दों में बयान कर पाई, उसको मैंने बयान करने की एक छोटी सी कोशिश की है कि आया था एक जोड़ा रिक्शा में, चंद कपड़े, एक फोल्डिंग और जरूरी सामान और ढेर सारे विश्वास के साथ कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकालें जिस मुश्किल में ये पड़ गए थे। ना उन्हें पता था कि अब किस ठौर का हिस्सा होंगे ये, ना हमें पता था कि हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा होंगे। जी सही पहचाना आपने, वो जोड़ा था ताराचंद व्यास जी और उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल व्यास। वो आए तो थे हमारे घर में, हमारे घर के उस एक कमरे में चंद दिनों के मेहमान बने। उन्होंने ये कहा था कि बस थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए हमें ये रूम दे दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं, हम जैसे ही इंतजाम होगा हम कहीं और देखेंगे। और किसने सोचा था फिर कि शामिल होके हमारी जिंदगी में चाचा चाची की पहचान बनकर जो आए थे हमारे यहाँ चंद दिनों के मेहमान बनकर, जिनके साथ में मैं अंकल की बात करूं तो इनके साथ में कमी पूरी करती थी मेरे पापा के लिए, उनकी जिंदगी में एक छोटे भाई थे और आंटी जिनके लिए हमारी माँ, एक जेठानी, एक सास और एक पक्की सहेली सब कुछ हो गई थी उस चंद महीनों में। और हम बच्चों के लिए तो इस जोड़े की अलग ही पहचान थी, या यूं कहिए कि हमारे बचपन में मधुर यादें और मीठी
मुस्कान थी। वो बारिश में गुड़ की पट्टी पर हाथ आजमाना, वो क्रिसमस पर मुझे क्रिश्चियन ब्राइड की ड्रेस पहनाना, वो मेटाडोर में सब बच्चों के साथ मिलकर पिकनिक पे जाना। याद आता है हमें वर्षा की शादी में स्कूटर पे भाग भाग कर सारे काम निपटाना, हमारे सुख दुख में एक सच्चे साथी की तरह दौड़ कर आना। नहीं संभव है उन अनगिनत यादों को चंद शब्दों में बांध पाना। मस्ती नहीं थी, सिर्फ उनके साथ हमारे लिए एक सीख भी लाई थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सुगड़ गृहिणी की तरह घर चला खुश रहने की एक ही शर्त है, प्यार और समर्पण। नहीं जरूरत है कि करोड़ों कमाओ, नहीं जरूरत है करोड़ों कमाओ। ये सीखा हमने इनसे। और आज भी जब कोई मुझे कहता है कि तुम्हें किफायत से घर चलाना आता है, मैं नहीं भूलती हूँ प्यास आंटी का नाम तुम्हें बताना। ये सीखा है हमने इनसे, किफायत से घर चलाना। जिस दिल ने हमें इन दो अजनबियों का साथ जिस दिल से हमने निभाया था, वो रिश्ता इन अजनबियों ने भी पूरी शिद्दत से निभाया। एक के सपने को, और ऐसा नहीं कि हमारे साथ, इन्होंने सभी के साथ वो रिश्ता बहुत दिल से निभाया है, जो भी इन्होंने रिश्ता किसी से बनाया है। और अगर मैं बात करूं इन दोनों के अपने रिश्ते की, तो इस जोड़े ने पति पत्नी का रिश्ता भी क्या खूब निभाया है। एक के सपने को दूसरे ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे के पूरक बनकर शादी के साथ वचनों को निभाया है। दुआ है हमारी कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का आनंद उठाते रहें। ईश्वर की कृपा से लंबी हो आयु आपकी, आप यूं ही चाचा चाची बनकर अपने आशीर्वाद बच्चों के लिए कि बेटियां अपनी ससुराल चली गई और बेटे गृहस्थी में व्यस्त हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्त हैं। और यही कहूंगी अंत में कि वक्त की शाख से लम्हे नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा। जनकपुरी की एक छोटी सी गली में एक साइकिल रिक्शा धीरे से आकर रुकता है और उसमें बैठा था एक जोड़ा जिसकी पूरी दुनिया उसी रिक्शे पर थी। एक फोल्डिंग बैग, कुछ बर्तन, कुछ सपने और एक फैसला। जिंदगी चाहे कितनी मुश्किल हो, उसे अपनी मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि जिंदगी में कहां तक ले जाएगी, और ना हमें पता था कि 45 साल बाद भी हम उनकी कहानी का हिस्सा होंगे। वो जोड़ा था हमारे प्यारे आंटी और अंकल का, और आज उनकी शादी की 50 साल हो गए हैं। और ये सिर्फ 50 साल की शादी की कहानी नहीं है, ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने हमें सिखाया है कि खुशहाल जिंदगी पैसों से नहीं, वैल्यूज से बनती है। 8 जून 1976 को शहर में था और जगह कम थी, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी थी। आज लोग सक्सेस को स्क्वायर फीट में नापते हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा कि फ्यूचर स्क्वायर फीट से नहीं, वैल्यूज से बनता है। और वो कमरा वैल्यूज से अच्छे तरह से भरा हुआ था। हर सुबह आंटी जल्दी उठती, घर का काम संभालती और फिर लगभग 2 किलोमीटर दूर पैदल अपने स्कूल जाती, और वहाँ वो लड़कियों को सिलाई सिखाती और उन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब जिंदगी कंफर्टेबल हुई, आस पड़ोस के हर घर में काम वाली बाई आने लगी, तब भी उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। वो मानती थी कि मेहनत में इज्जत होती है और खुद जिम्मेदारी लेना एक ताकत होती है। और सबसे खास बात, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी और जुबान पर एक ही बात, जय माता दी। हम बच्चों के लिए उनकी कुछ अलग ही पहचान थी। हाँ, हम तब भी बच्चे थे। मैं 11 साल का था। जैसे ही गुड़ पट्टी की खुशबू आती,
बच्चे पता नहीं कहाँ से आते, और आंटी जी की पहचान गुलपट्टी से होती थी और हमारे मुंह में पानी की धार बन जाती थी। बड़ी ललचाई हुई नजरों से कढ़ाई में पिघलते हुए गुड़ को ताकते थे। और एक बात पक्की थी, आंटी जी के घर से कोई भूखा नहीं जाता था। अगर आप बिना खाए निकल भी गए तो खाना पैक होकर आपके साथ जरूर जाता था। उस मामले में उनसे जीवन की शांत और सीधी जिंदगी से एक मजबूत बुनियाद बना रहे थे। वो एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करते थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सोच, उनका एक सोच समझदार से लिया हुआ फैसला था। वो आज की खुशी और कल की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाना जानते थे। कभी बार्गेनिंग करते, कभी छोटे मोटे काम खुद करते, लेकिन बात पैसे बचाने की नहीं थी, बात जिम्मेदारी लेने की थी। अपने पैरों पे खड़े रहने की और किसी के आगे कभी न झुकने की, और सालों तक इसी डिसीजन पर, इसी डिसिप्लिन पर उनके परिवार को एक मजबूत बुनियाद तैयार करने की। और फिर हमने देखा चीनू और छुट्टी हुए, अपनी आंखों के सामने उन्हें बड़ा होते हुए देखा। स्कूल बैग कॉलेज बुक्स बन गए और कॉलेज बुक्स कैरियर सपने हकीकत बन गए। चीनू एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया और छुट्टी कनाडा में हमारे प्यारे राकेश जी के साथ सेटल हो गई, और उनके साथ एक 6 फुट का हमारा प्यारा सा नन्हा सा अंश वही सेटल है। मुश्किलें आई, पैंडेमिक भी आया, दोनों की जॉब्स भी चली गई। बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, होता होगा, लेकिन सालों की प्लानिंग और साथी भरे जीवन और डिसिप्लिन ने उन्हें एक इतनी मजबूत बुनियाद दे रखी थी, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। आंटी जी ने बच्चियों को टेलरिंग सिखाकर अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया, और आज ये सब अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही हैं। आंटी जी का शुक्रिया अदा दिल से कर रही हैं, यही असली कैरेक्टर है। लेसन जो छुपा है वो ये है कि सक्सेसफुल जिंदगी को देखते हैं तो उसका रिजल्ट देखते हैं, सक्सेसफुल बच्चे देखते हैं, अच्छा घर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं, लेकिन हमने उस सक्सेसफुल जिंदगी का पूरा प्रोसेस देखा है। इस शानदार जिंदगी का बीज रोज रोज की छोटी छोटी आदतों में, मेहनत में, डिसिप्लिन में और कॉन्फिडेंस में है। रिश्तों को ईगो से ऊपर रखने में माहिर हैं ये लोग। जब यही सब एक छोटे से कमरे में हुआ था, हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में, पिछले 45 सालों में हमने साथ साथ त्योहार मनाए, खुशियां बांटी, बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, और धीरे धीरे मकान मालिक और किराएदार से हम परिवार बन गए। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आंटी और अंकल की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी प्रॉपर्टीज नहीं, सेविंग नहीं, बच्चों की सक्सेस भी नहीं, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लोगों का प्यार और विश्वास और वो इज्जत जो उन्होंने कमाई है। आज अगर जिंदगी की दौलत उन सबसे नापी जाए जो दिल से आपकी परवाह करते हैं, तो शायद हमारी आंटी अंकल आज के अंबानी हैं। आपने हमें सिखाया कि एक ऑर्डिनरी जिंदगी अगर वैल्यूज के साथ जी जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी में बदल सकती है। शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत 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 शुक्रिया इतनी खूबसूरत कहानी लिखने का, तो आज भी जारी है। शुक्रिया। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट धीरज अंकल जी, जो दादू दादी के खूबसूरत पलों के गवाह रहे हैं। धीरज अंकल जी, प्लीज वेलकम। अब हम अपने दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार
बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने बहुत पुराने और प्यारे दोस्त ना करके मैं अपने बड़े भाई व्यास जी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में कुछ वर्ड्स शेयर कर रहा हूँ। हमारी दोस्ती 1995 में शुरू हुई थी, तब से लेकर आज तक एक बात समझ में आ रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने हैं और कुछ दोस्ती में करते हैं। मार्केट वाले तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन दोस्ती का रिटर्न हर साल बढ़ता ही जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि जो भी इनसे मिलता है वो इनसे अटैच हो जाता है और फिर अलग होने का तो मतलब ही नहीं होता। आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी बनते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं, लेकिन व्यास जी से तो दोस्ती करने के बाद है कोई अलग तो हो ही नहीं सकता। जब मैं बेंगलोर गया हुआ था, मुझे याद है कि मेरी पोस्टिंग बेंगलोर हो गई थी और जब कभी भी 6 महीने में साल में मेरे को आने का मौका मिलता था, मेरे घर की चाबी व्यास जी के पास ही होती थी और जब इनको पता होता था कि हाँ ये आ रहा है तो मकान की बिल्कुल सफाई करके और बिल्कुल तैयार होता था और कभी भी मेरे को अपने घर पे खाना नहीं बनाने दिया, कहते कि लंच और डिनर मेरे पास ही